सही तरीके से फॉर्म को भरें और आपसे गलती ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको स्टार्टिंग में कहना चाह रहे हैं, इस बार ये चीज़ें चेंज हुई हैं। सबमिट करने के बाद में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। एक एप्लीकेशन नंबर ही अलॉट होगा, 2 एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल सकते। कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके नहीं जाना है। मोबाइल की फोटोग्राफ वैलिड नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को काफ़ी दिमाग में रख करके पहले चलें, ताकि आप सही तरीके से फॉर्म को भरें और आपसे गलती ना हो और फर्स्ट टाइम में ही उनके पूरे फॉर्म में एक्यूरेसी के साथ में फिलिंग हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की डेट्स 24 से 1 से 15 अप्रैल, और उसके बाद जेईई मेन का फॉर्म केवल आपको ऑनलाइन ही भरना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको स्टार्टिंग में कहना चाह रहे हैं, इस बार ये चीज़ें चेंज हुई हैं। इस बार चेंजेस आया है कि ऑनलाइन फॉर्म में स्टूडेंट को अपने लॉगिन करने के लिए कुछ आइडेंटिटी प्रूफ उसके पास होने चाहिए। यानी स्टूडेंट अपने फॉर्म को आइडेंटिटी प्रूफ को शुरुआत में ही या फिर लॉगिन आइडेंटिटी प्रूफ से ही उसको फॉर्म को स्टार्ट करना है, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ से ही उसको लॉगिन करके अपने फॉर्म की स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर बोला गया है कि डिजी लॉकर अकाउंट से आप फॉर्म को भर सकते हैं, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, पासपोर्ट से, एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी, एबीसी आईडी जिसको बोला जाता है, इससे किसी भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ से आप जेईई के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले डिजी लॉकर अकाउंट अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया। आपके पास आपका पैन कार्ड है, उससे आप फॉर्म भरिए। आपके पास पासपोर्ट है, फॉर्म भरिए। ये चीज़ें अगर नहीं भी हैं तो अमूमन तौर पे मैक्सिममली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट के पास में अपना आधार कार्ड तो होता है। आधार कार्ड से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये कुछ आइडेंटिटी प्रूफ हैं जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी रहती है, आपका नाम रहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की तरह होती हैं, जिससे आप फॉर्म भरेंगे और यही आईडी प्रूफ आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में भी लेके जाना होता है। यहाँ हमने मेंशन किया है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में बच्चे अपना आइडेंटिटी नंबर, कैंडिडेट का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से चेक करके भरें, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर बात बोली गई है कि जेईई मेन 2000 फॉर्म फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। ये मैं 3 से 4 बार समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे कई बार किसी न किसी कंफ्यूजन में या तो गलती कर देते हैं या बाद में जा करके देखते हैं कि अब तो फॉर्म आगे प्रोसीड हो गया, पीछे आया नहीं जा सकता और प्रॉब्लम में आते हैं। हमने यहाँ आपको बोला है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस वही का फिल करना है जहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर लेने हैं। ध्यान से समझिएगा, जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को अपने फॉर्म में फिल करते समय प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को भरने को कहा जाता है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप सभी स्टूडेंट्स को वही स्टेट का भरना है जिस स्टेट्स में आप सेंटर लेना चाहते हैं। अब बच्चा अगर ये बोलता है कि सर मुझे तो प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान के हिसाब से एग्जाम्पल दे करके कोट कर रहा हूँ, मैं कोटा का नाम ही ले लेता हूँ, कोटा के हिसाब से मुझे कोटा में सेंटर चाहिए और मुझे सेकंड सेंटर अपने होम टाउन के अंदर बिहार में चाहिए। अब वो बच्चा क्या करेगा? बच्चा करेगा कि प्रेजेंट एड्रेस को तो वो राजस्थान का भरेगा, जिससे यानी कोटा का भरेगा, जिससे उसको स्टेट राजस्थान का मिलेगा सेंटर चूज करने का। सेकंड जो एड्रेस वो भरेगा वो परमानेंट एड्रेस अपने होम टाउन का भरेगा, जिससे उसको बिहार का स्टेट का सेंटर भी चाहिए तो वहां का स्टेट भी उसको भरने को मिलेगा। यानी आपको अगर दो स्टेट के सेंटर भरने के लिए जेईई मेन के फॉर्म में सेंटर चूज करने का ऑप्शन चाहिए तो आपको 2 एड्रेस भरने होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तो हमने सेंटर एक भर दिया, अभी तो हमने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक भर दिया, लेकिन बाद में हमें दूसरे स्टेट का भी ऑप्शन ओपन करके सेंटर के हिसाब से चलना है, चाहे वो सेकंड सेशन के एग्जाम में हो, मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा, अगर आपको एक ही स्टेट के अंदर 4 सेंटर लेने हैं तो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस उसी स्टेट का भर सकते हैं। अगर आपको सेंटर्स जो 4 चूज करने हैं, इसमें 2 स्टेट के आपको सेंटर ओपन करने हैं तो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में दोनों अलग अलग स्टेट का एड्रेस भरिएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये पिछले 3 साल से हमने देखा है कि जेईई के फॉर्म में जो सेंटर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है वो स्टेट बेस पे कर दिया गया है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट ने अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग स्टेट का भर सकते हैं जिन स्टेट्स में उनको एग्जाम सेंटर लेने हैं। यहाँ मेंशन किया है बच्चा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को 2 बार नहीं करे। ध्यान से समझिएगा, हर स्टूडेंट को जेईई के फॉर्म में
एक फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और वो एप्लीकेशन नंबर यूनिक कैंडिडेट का, चाहे वो जेईई मेन का सेशन 1 दे चाहे वो सेशन 2 दे, एप्लीकेशन नंबर सेम रहता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन नंबर ही अलॉट होगा, 2 एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल सकते क्योंकि वो 2 आइडेंटिटी वाला नहीं है, वो यूनिक कैंडिडेट एक ही है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि 2 एप्लीकेशन नंबर अगर आप भरते हैं तो एनटीए उसको रिजेक्ट कर सकती है। आपको एक ही एप्लीकेशन भरना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट को अपना नाम, पेरेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, स्कूल का नाम, ध्यान से समझिए, बच्चे को खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, स्कूल आईडी के हिसाब से स्कूल के रोल नंबर, 10th अगर वो 10th और 12th अगर वो 12th, यानी 12th अगर वो अपीयर्ड है तो वो 12th अगर पास कर चुका है 12th की मार्कशीट भी साथ में रखनी है, 10th के हिसाब से पूरी डिटेल्स को भरनी है और 10th और 12th की मार्कशीट्स में खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए और ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली आप सभी को अपनी मार्कशीट से बिल्कुल क्लियर कट मैच करते हुए भरनी है। यहाँ बोला गया है कंफर्मेशन पेज के लिए कि जब आप फॉर्म को फिल कर चुके होते हैं, इस फॉर्म को भरने के बाद में कंफर्मेशन पेज के प्रिंट आउट को आप सभी को अपने पास रखना है। इसको कहीं भी भेजने की आपको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पूरा फॉर्म का प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन प्रोसेस में फॉर्म हमारा वहाँ पहुँच चुका है। कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट सारे स्टूडेंट्स को अपने पास रखना होगा। फोटोग्राफ को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि बच्चों को खुद का फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर, देखिए इस बार बहुत ही अच्छी बात है कि फॉर्म में पिछले साल तक ऐसा होता था कि जो बच्चा ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, उन सारे, जैसे मेरे सामने भी इतने सारे क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि सर हमारी कैटेगरी है ओबीसी, हमारी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, क्या हमें सर्टिफिकेट लगाने होंगे? जी नहीं, आप सभी को इस बार गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि फॉर्म में केवल बच्चा अपना फोटोग्राफ और बच्चा केवल सिग्नेचर ही स्कैन करके अपलोड करेगा। कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके नहीं जाना है, अभी यानी फॉर्म भरते समय नहीं लेके जाना, केवल आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर फॉर्म भरते समय रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि फोटोग्राफ कैसा हो, वो भी मैं चलो आगे आपको बता देता हूं। फोटोग्राफ कैसा हो, देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी नीडेड एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के टाइम में जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हमने यह मेंशन किया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट। अब यहाँ पर फॉर्म भरते समय इसमें डिजी लॉकर अकाउंट अगर आपका बना हुआ है वैलिड है। जैसे अभी मैंने बताया था अकाउंट जो क्रेडिट अकाउंट आईडी होता है वो भी वैलिड है, जिसे एबीसी आईडी बोला जाता है। 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अब जो बच्चा 12th पास नहीं है नॉर्मल सी बात है 10th की मार्कशीट से डिटेल भरेगा, जो बच्चा 10th और 12th पास आउट है वो दोनों मार्कशीट सामने रखेगा, रोल नंबर वगैरह भी तो भरने होंगे। तो वो सारी डिटेल भरने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास में अपनी 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। यहाँ हमने मेंशन किया, ध्यान से समझिएगा कि फोटोग्राफ कैसा हो। हम रिकमेंडेड करते हैं आमूमन तौर पर आजकल कलर फोटोग्राफ ही चलते हैं, तो आप सभी को कलर फोटोग्राफ अपना खिंचवाना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बच्चा बोलता है कि सर मैं तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लूँगा और उसको स्कैन करके अपलोड करूँगा, कभी ये काम नहीं करना है। मोबाइल की फ़ोटोग्राफ वैलिड नहीं होती है, वो आपकी आइडेंटिटी प्रॉपरली शो नहीं करती है। हमारे ये एक्सपीरियंस कई सालों के रहे हैं, जिन बच्चों ने मोबाइल की फ़ोटोग्राफ फॉर्म में लगाया है एग्जामिनेशन सेंटर पर वो परेशान हुए हैं। मैं सारे बच्चों को यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोलूँगा, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली एक बात आपसे कहनी है, आप प्लीज़ मोबाइल का फ़ोटो नहीं लगाएंगे। हर बच्चा अपना फोटोग्राफ खिंचवाएगा और कम से कम वो 8 कॉपी फोटोज की अपने पास जरूर रखेगा। 8 फोटोग्राफ क्यों रखेगा? फॉर्म में एक फोटोग्राफ लगेगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका एक फोटोग्राफ डिपॉजिट होगा। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस पर भी इनिशियल पेज पे अपना फोटोग्राफ वहाँ पर लेके लगा के जाना पड़ता है। तो 2 फोटोग्राफ तो आपके वहाँ पहले एग्जाम में काम आ गए, ऐसे ही 2 फोटोग्राफ सेशन 2 में काम आएंगे, फिर 4 फोटोग्राफ काउंसलिंग के टाइम में काम आएंगे। हम आप सभी को रिकमेंडेड करेंगे कम से कम 10 फोटोग्राफ सारे स्टूडेंट अपने पास में खिंचवा करके रखें। मोबाइल का फोटो कोई बच्चा यूज ना करे। यहां पर एक बात और कही गई है कि आप सभी को अपना फोटोग्राफ के अंदर जो आपका फेस है, जो आपका फोटोग्राफ के अंदर फेस होता है, ये फेस आपका 80% फेस फोटोग्राफ के अंदर होना चाहिए। आपके दोनों जो ईयर्स हैं, दोनों जो कान हैं, ये विजिबल क्लियर होने चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे फोटो खिंचवाते हैं,
फेस प्रॉपर नहीं आता। डायमेंशन जब आपकी फोटोग्राफ फॉर्म भरते समय स्कैन करने पर अगर वो मैच नहीं होगी तो आपका फॉर्म में फ़ोटो स्कैन होगा ही नहीं। इसलिए बात कही गई है कि फॉर्म में जो आपका फेस हो, फोटो के अंदर जो फेस हो, वो 80% फेस होना बहुत ज़रूरी है। और हमने भी लिखा है यहाँ पर कि आपका फेस 80% विजिबल हो और दोनों ईयर्स आपके क्लियर विजिबल फोटो में होने चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है, फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट बैकग्राउंड हो, कलर बैकग्राउंड का फोटोग्राफ अलाउ नहीं होता। इसका भी एक टेक्निकल रीज़न होता है। जब फोटो को स्कैन किया जाता है, स्कैन करते समय अगर कलर बैकग्राउंड फोटोग्राफ होता है, स्कैनिंग प्रॉपर नहीं आती है। ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली इसलिए बोली जाती हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। तो ध्यान से समझिए, फोटोग्राफ मोबाइल का नहीं लगाना। फोटोग्राफ में फोटो का आपका जो फेस है 80% हो, दोनों ईयर्स विजिबल हो और बैकग्राउंड वाइट हो। सिग्नेचर आप ब्लैक बॉल पेन ले लीजिए, आप कलर में ब्लैक बॉल पेन के अलावा ब्लू बॉल पेन ले लीजिए, वो सिग्नेचर में मैटर नहीं रखता, वो आप कोई भी स्कैन करके लगा सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फीस पे करने के लिए नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, आजकल सारे रिसोर्स से फीस पेमेंट हो जाती है।